हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता डडेबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के हम साइंस के सिलेबस को आज से कवर करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। साइंस के सिलेबस को दोनों बोर्ड के लिए, सभी बोर्डों के लिए है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड। अगर उसके अंदर जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा अगर वो है तो सबके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? तो साइंस साइंस में जो हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं हम लोग लाइट। लाइट के अंदर दो चीजें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो लाइट के बारे में कुछ पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे के चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, आते हैं अपने चैप्टर लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई, यूपी बोर्ड और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहा है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जैसे अभी आरआरबी के टेक्नीशियन की पोस्ट में साइंस का क्वेश्चन आ गया ज्यादा, और रेलवे में क्या है कि साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास 10 की यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड को और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के भी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है वो इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकता है अपने। क्लियर? तो हम पहले आते हैं लाइट। एक्चुअली लाइट है क्या? लाइट है क्या? देखिए, पहला पॉइंट जो हमारे लाइट के अंदर आता है वो है लाइट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का मतलब एक ऊर्जा का रूप है। ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। अच्छा देखिए, मैं लिखूंगा इंग्लिश में और बोलूंगा हिंदी में, तो आप प्रॉपर उसको हिंदी में भी लिखते रहिएगा, और जो भी समझना होगा वो बाईलैंग्वेज है, मतलब यहाँ पर जो भी चलेगा वो बाईलैंग्वेज चलेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या है कि जो लाइट है वो क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? आगे जो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, लाइट के अंदर क्या आता है? ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग। आगे, अच्छा, ट्रांसवर्स को क्या कहते हैं हिंदी में आप देख लीजिएगा एक बार, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, इसी दोनों में से कोई एक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे क्या है? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये निर्वात में चल सकता है। निर्वात मतलब जहां पे हवा नहीं है, ये यहाँ पे भी वहां पे ट्रेवल कर सकता है। क्लियर? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये क्या है? निर्वात में भी चल सकता है। जैसे जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं चल सकता है, मतलब वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्लियर? जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर मान लो कहीं भी अगर वैक्यूम है और आप एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से बोल रहे हैं और ऐसा लगेगा कि आपको दूसरी जगह सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक बीच में क्या होता है, साउंड को क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है। साउंड को क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है। साउंड नीड्स अ मीडियम, बट लाइट कैन नॉट नीड एनी मीडियम। क्लियर? अब क्या है? इट्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। आगे आगे है, इट कैन बी पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड हो सकता है। तो लाइट के बारे में हमें क्या क्या जाना? पहली बात, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इसका जो ये है क्या है? एक एनर्जी का रूप है, मतलब एक ऊर्जा का रूप है। ये ट्रांसवर्स रूप है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है, और इट्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, और इट कैन बी पोलराइज, ये पोलराइज हो सकता है। आगे आगे हम लाइट के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, अब आगे हमने क्या देखा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये ट्रांसवर्स वेव भी है। ये क्या है? ट्रांसवर्स भी वेव भी है। तो मतलब लाइट जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। लाइट क्या रखता है? ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। कौन सा कैरेक्टर रखता है? ड्यूअल ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। कौन कौन सा? पहला जो कैरेक्टर ये रखता है लाइट, वो रखता है वेव का, और अगला रखता है एनर्जी का। क्लियर? तो ये वेव और एनर्जी दोनों के रूप में होता है। तो लाइट है डुअल कैरेक्टर। कौन कौन सा? पहला वेव और दूसरा एनर्जी।
ठीक है, तो हमने लाइट के बारे में क्या क्या जाना, लाइट के बारे में हमने ये जाना, ये एक एनर्जी का रूप होता है, मतलब एक ऊर्जा का रूप है, ये ट्रांसवर्स वेव है, और ये ट्रेवल मतलब वैक्यूम में, निर्वात में ये चल सकता है, और इट कैन बी पोलराइज, ये पोलराइज हो सकता है। अच्छा, वैक्यूम में कौन नहीं चल सकता है, वो है साउंड। साउंड के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की जरूरत, आवश्यकता जरूर होती है। इतना क्लियर। तो लाइट के बारे में एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा समरी यहाँ पर था, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे हेडिंग, पहला दूसरा, पहला हेडिंग, सॉरी पहला जो हेडिंग हो गया लाइट के बारे में, दूसरा जो हेडिंग है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। एक मिनट में हिंदी देख लेता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है। स्पेलिंग है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन, कोई भी एक स्मूथ मिरर होगा, कोई भी एक प्लेन मिरर है, क्या है, कोई भी एक प्लेन मिरर है। क्लियर, तो जब यहाँ से प्रकाश आती है तो जिस जिस एंगल से आएगी और उसी एंगल से जब वापस चली जाती है तो सही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं इसको when a ray of light across a smooth polished surface and the light ray bounce back। मतलब प्रकाश का क्या होना, जैसे लाइट आया है उसी तरीके से बैक हो गया, मतलब वापस हो गया। क्लियर, प्रकाश का परावर्तन मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जैसे लाइट आई है उसी तरीके से उसी उसी माध्यम में लाइट, उसी मीडियम में लाइट वापस चली गई। मतलब जिस मीडियम में लाइट आई है और उसी मीडियम में लाइट क्या हुई है, वापस चली गई है, इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम है, दो रूल है। इसमें पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है, देखिए, अच्छा पहले ये देख लीजिए, जिस जो एंगल आता है, जो एंगल हमारे पास, जो एंगल यहां से आएगा, जो एंगल यहां से आता है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक,
जो एंगल टकराने के बाद वापस जाएगा उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब आने आपतित किरण, इसे हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण इसे कहते हैं और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे जो कहते हैं इसे कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और इंग्लिश में कहते हैं तो अभिलंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिलंब। चलिए, तो ये नॉर्मल होता है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे और इसे कहते हैं परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, क्लियर, समझ गए? मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, तो जब प्रकाश आती है, जो प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर, सॉरी, इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश जाती है उसी माध्यम में, उसे क्या, टकराने के बाद जो प्रकाश जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। क्लियर? इंसिडेंट रे क्या होता है? जब प्रकाश आती है, जो प्रकाश आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकराने के बाद जो प्रकाश जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्लियर? आगे, और अभिलंब किसे कहते हैं? नॉर्मल किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस बिंदु में मिलते हैं। क्लियर? आगे, अब पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषाओं को और जानेंगे। इसमें पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, इससे पहला नियम जो ये कहता है कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। फर्स्ट रूल सेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब व्हाट इज एंगल आई एंड एंगल आर? सी, देखिए, जो किरण यहाँ से आ रही है, मतलब जो रे यहाँ से आ रही है, और नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जो भी एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल आई। ठीक है, मतलब नॉर्मल से जो भी आपकी किरण एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल आई, और नॉर्मल से, अभिलंब से जो भी परावर्तित किरण एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल आर। कितना क्लियर? समझ गए आप? क्लियर? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल आई, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल आर। क्लियर? आइए, तो प्रश्न पहला रूल ये कहता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, मतलब कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल 60 से आएगी तो ये एंगल 60 से एंगल 60 बना के वापस चली जाएगी। क्लियर? पहला रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे इस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। और एंगल आई क्या होता है? ये मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल आर। चलिए, तो एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब अगर ये एंगल आई 60 एंगल बनाएगा तो एंगल आर भी क्या बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। क्लियर? और दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए, दूसरा नियम ये कहता है, सेकंड नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिरर पर, ठीक है, एक सेम सरफेस पर जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल all lie on same point, all lie on same point। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट सेम पॉइंट, ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट पर मिलते हैं। तो पहला हमारा प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? आप समझ गए होंगे कि कभी भी कोई किरण जिस एंगल इंसिडेंट रे आती है और फिर वापस चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सिंपल भाषा में समझा जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये समझ गए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे, जो किरण आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, मतलब जो रे आती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो
किरण जो रे टकराने के बाद वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं। और इंसिडेंट रे समझ गए। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है? नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल आई, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल आर। क्लियर। एंगल आई क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को एंगल आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को एंगल आर कहते हैं। ये हमारा पहला नियम कहता है। ठीक। दूसरा नियम है, पहला नियम क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर। दूसरा नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। यही है प्रकाश का परावर्तन का नियम। पहला नियम ये रहा, दूसरा नियम ये रहा। ठीक है, स्टॉप करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मिरर की तरफ। मिरर हिंदी में दर्पण। चलिए, तो देखिए पहले मिरर कैसे तैयार किया जाता है इस चीज को हम जानेंगे। मिरर तैयार करने के लिए क्या करना होता है? हम एक कांच लेते हैं, कोई भी एक कांच लीजिए, ठीक है, और क्या करिए उसको एक तरफ पोलराइज, मतलब एक तरफ पेंट कर दीजिए। एक तरफ क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। तो अब जब बोनेगा तो वो क्या होगा? आपका मिरर। ये मतलब कोई भी एक पारदर्शी मेटल, मतलब जो दोनों तरफ पारदर्शी हो, और फिर उसको क्या करिए एक तरफ पेंट कर देंगे। एक तरफ पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिरर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिरर अब कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर। पहला क्या होता है? पहला होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। हिंदी में बोले तो समतल दर्पण, और हिंदी में गोलीय दर्पण। इंग्लिश में समतल दर्पण और हिंदी में गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण के बारे में पहले जानते हैं हम। समतल दर्पण क्या होता है? मतलब प्लेन मिरर एक सीधा मिरर, और उसको एक तरफ पेंट कर दिए, ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। गोली दर्पण क्या होता है? गोले का शेप क्या होता है? जैसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक, ये सब क्या है? गोली दर्पण है। देखिए हल्का सा गोल शेप में है, हल्का सा क्या है इधर से सब में, देखिए एक स्क्वायर शेप में है। क्लियर। प्लेन मिरर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण जो स्ट्रेट हो, और प्लेन मिरर जो ऐसा। चलिए, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी इसका भी नाम जानेंगे। सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको जानेंगे, और उसके बाद फिर गोली दर्पण को पढ़ते हैं। पहले आते हैं प्लेन मिरर की तरफ। हिंदी में गोलीय दर्पण। चलिए देखिए, ये है प्लेन मिरर। क्लियर। प्लेन मिरर है, याद रखिएगा इस प्लेन मिरर में जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वापस चली जाएगी, मतलब जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। क्लियर। क्लियर। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस चला जाएगा। चलिए, समझ गए? जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले बात, प्लेन मिरर में
अब कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की, इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला प्लेन मिरर का कंडीशन ये कहता है कि आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अपोजिट इमेज। पहले क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अपोजिट अपोजिट इमेज। अपोजिट इमेज मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे, अगर आपका राइट है, ठीक है, अगर आप यहाँ से राइट हैंड उठाएंगे तो वो आपका उधर मिरर में जो है वो लेफ्ट होगा। क्लियर? मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। क्लियर? इरेक्ट बनता है मतलब सीधा बनेगा। सीधा का मतलब इन द सेंस, मतलब अगर ऐसे, अगर आप, ये मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका इमेज भी एकदम ऐसा ही बनेगा। क्लियर? एकदम ऐसा ही बनेगा। समझ गए? इरेक्ट का मतलब सीधा ये होता है, अगर एकदम यहाँ से खड़े हैं तो आपका इमेज भी एकदम ऐसा ही बनेगा। तीसरा जो है, तीसरा जो कहता है कि वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, मतलब इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बनेगा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब जितने, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये तीन कंडीशन नोट करिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। चौथा कंडीशन है प्लेन मिरर का कि अगर आपको एक प्लेन मिरर में, अगर आपको, सबसे पहले चौथा पॉइंट ये लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी बराबर बराबर दर्पण व प्रतिबिंब की बीच की दूरी। क्लियर? मतलब इसके इंग्लिश में कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट is equal to distance between mirror and image। क्लियर? मेरे कहने का मतलब यही है कि दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी बराबर होगी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। मतलब कि जितना इस, अगर मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, एक ये क्या है, प्लेन मिरर है, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है, जितना दूर ये होगा उतना ही दूर आपका इमेज भी बनेगा। मतलब अगर ये यू दूरी बना रहा है तो ये भी यू दूरी बनाएगा, ये 5 मीटर बनाएगा तो ये भी 5 मीटर इमेज दूर बनेगा। क्लियर? अगला कंडीशन ये कहता है, अगला कंडीशन मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको प्लेन मिरर में एक प्रॉपर, एक फुल हाइट, मतलब आपका प्रॉपर पूरा, जितना आप, जितना इधर दिख रहे हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, उतना ही बड़ा अगर आपको पूरा इमेज चाहिए, अगर पूरा प्रतिबिंब चाहिए होता है, तो याद रखिएगा आपको मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी की आधी दूरी पे अगर आप खड़े, अगर आधी दूरी, अगर आपकी हाइट है, मतलब जितनी आपकी हाइट है, अगर आप उसके आधी दूरी पर खड़े होंगे तो वो क्या होगा? पूरा इमेज बनाएगा। मतलब अगर ये 10 मीटर का है तो आप यहाँ से 5 मीटर की दूरी, अगर मिरर से 5 मीटर दूरी पे खड़े हो जाएंगे तो आपका ये पूरा इमेज बनेगा। क्लियर? ये मेरे कहने का मतलब था। तो उम्मीद है लाइट के बारे में आपने जाना होगा कि लाइट क्या होता है। लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। लाइट फर्स्ट है एनर्जी और सेकंड है, दूसरा कंडीशन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का फिर से वापस आना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ है। पहला लॉ कहता है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे।
दूसरा रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट। क्लियर, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। फिर हमने दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, एक कांच की तरह एक तरफ का पॉलिश किया हुआ होता है। अच्छा, किस चीज का पॉलिश होता है? अगर आपको किसी भी कांच के दर्पण मतलब किसी पॉलिश करनी है तो पॉलिश करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिल्वर नॉर्मली पॉलिश होता है, मतलब एक सिल्वर कलर की पॉलिश होती है, किसी कलर की होती है, सिल्वर कलर की पॉलिश की जाती है। क्लियर। अब फिर मैंने पढ़ा प्लेन में दो मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब समतल दर्पण और अवतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने कुछ पॉइंट जाना कि पहला क्या होता है कि एक समतल दर्पण में जिस एंगल से एंगल आता है उसी एंगल से वापस चला जाता है। दूसरा हमने ये जाना कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है उल्टा बनता है, मतलब इमेज क्या होगा, उल्टा बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो उल्टा क्या होता है, इमेज बनता है। तीसरा पॉइंट हमने ये जाना कि सीधा बनता है, मतलब जैसा आपको दिखेगा, जैसा आप खड़े होंगे सीधा, वैसे ही आपका एकदम सीधा सीधा इमेज बनेगा, नहीं है कि आप ऐसे उल्टा आपका इमेज बन रहा है। क्लियर। फिर चौथा पॉइंट हमने ये जाना कि दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी दर्पण व प्रतिबिंब की बीच की दूरी बराबर होती है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। और आखिरी पॉइंट हमने ये जाना प्लेन मिरर के बारे में कि अगर आपको अपनी फुल हाइट मतलब पूरा इमेज चाहिए तो आपको उस ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा दूरी ऑब्जेक्ट से बनाना और मिरर से बनाना होगा, तभी आप उसकी फुल ऑब्जेक्ट पाएंगे। क्लियर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे कल स्फेरिकल मिरर, मतलब अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए क्लास से अलविदा, गुड बाय।